नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर साधना सिंह बिसेन, सहायक प्राध्यापक मानविकी विभाग, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। आज मैं आपको आधार पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत द्वितीय वर्ष का पाठ नारीत्व का अभिशाप के विषय में अपना व्याख्यान दूंगी। प्रस्तुत पाठ नारीत्व का अभिशाप हमारी सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। वे एक कवयित्री थीं, इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी की अन्य विधाओं में समान श्रेष्ठता के साथ लिखा। ये पाठ आगे बढ़ाने से पहले मैं इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देना चाहूँगी। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ और उनकी मृत्यु उनकी कर्मस्थली रही इलाहाबाद में 1987 में हुई। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और हमारे देश के हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर बात की जाए तो हिंदी की कवयित्रियों में उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। प्रारंभिक जीवन काल में वे अत्यंत मेधावी छात्रा रहीं और अपने बाल्यकाल से ही उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। उसके अतिरिक्त उन्हें साहित्य में, संगीत में और चित्रकारी में, इसके अलावा अनुवाद में भी विशेष रुचि थी। इनका प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। स्नातकोत्तर स्तर पे संस्कृत में इन्होंने अपनी उपाधि ग्रहण की। तत्पश्चात ये बौद्ध शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध भिक्षुणी बननी चाहती थीं, लेकिन महात्मा गांधी जी के संपर्क एवं प्रभाव में आकर इन्होंने शिक्षण को अपनाया। महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने प्रयाग यानी इलाहाबाद में महिला विद्यापीठ या प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और अंत तक इसी संस्थान में रहीं। यहाँ वो प्रधानाध्यापिका के पद तक पहुँची और जीवन पर्यंत साहित्य से जुड़ी रहीं। यही उन्होंने हिंदी की छायावाद के विधा में अपनी विशेष योग्यता अर्जित की। हिंदी के छायावाद के 3 प्रमुख स्तंभों में, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और निराला जी, जिनको वो अपना भाई मानती थीं, के समकक्ष योग्यता इन्होंने अर्जित की। इन्हें, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जीवन पर्यंत साहित्य की साधना में रहने के कारण बाल विवाह होने के बावजूद ये जीवन भर अविवाहिता की तरह रहीं और अपना पूरा समय हिंदी साहित्य की साधना में लगा दिया। इसके अलावा ये जीवन भर इस बात के लिए प्रेरित रहीं कि किस तरह नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करते रहें। इसके अलावा महादेवी जी अंत तक छायावाद से जुड़ी रहीं। उन्होंने जिस स्तर की कविताएं, जिस स्तर का लेखन कार्य किया, वो आज दुर्लभ है। हिंदी कविता में तो उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की ही थी, इसके अतिरिक्त हिंदी की अन्य विधाओं में भी उन्होंने उत्कृष्ट स्तर का लेखन कार्य किया। उनकी रचनाओं में उनका कविता संग्रह, जिसमें निहार, नीरजा और रश्मि अत्यंत प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा उनकी कहानियों में गिल्लू नाम की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त ये पाठ जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, नारीत्व का अभिशाप, ये निबंध भी उनकी एक प्रसिद्ध निबंध श्रृंखला की कड़ियों से लिया गया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी अपना लेखन कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण भी दिया गया, जो मरणोपरांत दिया गया। इसके अतिरिक्त उनको भारतीय भाषा साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त उनको दिए जाने वाले पुरस्कारों की एक लंबी श्रृंखला है। अब लेखक परिचय के बाद हम बात करेंगे पाठ की व्याख्या के संबंध में। पाठ का नाम या निबंध का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, नारीत्व का अभिशाप है। यहाँ सबसे पहले हम इस शीर्षक को समझने का प्रयास करेंगे। नारीत्व का अर्थ होता है वे गुण जो नारी को नारी बनाते हैं, जैसे सहनशीलता, त्याग, बलिदान, दयालुता, करुणा इत्यादि। इसके अतिरिक्त अभिशाप का अर्थ होता है एक बड़ा शाप। कहने का अर्थ ये है कि इस पूरे शीर्षक में ही पूरी पाठ का सार छिपा हुआ है, यानी नारी के वे गुण जिनकी वजह से वो नारी है, वही उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। इस पूरे पाठ में महादेवी वर्मा जी ने नारी की दशा की अत्यंत विडंबनापूर्ण व्याख्या की है।
और ये व्याख्या अत्यंत मार्मिकता युक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि नारी की जो व्यथा है या नारी की जो दशा है वो उनके समय में जैसी थी वैसा उन्होंने वर्णित किया है। यहाँ मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगी कि उनका जो समय काल था वो पहले का था। उनका जन्म 1907 में हुआ, उनकी मृत्यु 1987 में हुई। उस समय की नारी और आज की नारी में निश्चित रूप से बहुत अंतर है, लेकिन बहुत सी ऐसे गुण हैं और बहुत सी ऐसी विडंबनाएं हैं जो नारी के साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। इस निबंध में महादेवी वर्मा जी जिस प्रकार लिखती हैं कि किस प्रकार एक नारी को अपने पिता के घर में और अपने पति के घर में अलग अलग प्रकार के व्यवहार झेलने पड़ते हैं। अपने पिता के घर में वो दुकान में रखी उस वस्तु के समान है जिसको रखने और बेचने दोनों में ही दुकानदार को हानि की आशंका अधिक होती है। पितृगृह में वो विश्राम तो पाती है, आश्रय तो पाती है, लेकिन किसी भी प्रकार की विपत्ति में उसे एक मुट्ठी भर अन्न की भी आशा वहाँ से नहीं कर सकती है। अपने जीवन का बचा हुआ समय वो अपने पति गृह में व्यतीत करती है, जहाँ उसका जीवन आशंकाओं से भरा होता है। वहाँ अपेक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त होती है और उसे अधिकार तो पितृगृह की अपेक्षा अधिक मिलते हैं, लेकिन सहानुभूति बहुत कम मिलती है। और नारी जीवन की इस विडंबना को आगे व्याख्यायित करते हुए महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि यदि वो अपने पति के समान विदुषी नहीं है, अपने पति के समान सौंदर्यशाली नहीं है, तो उसके जीवन में कभी भी उसे दासत्व का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि वो अपने पति को पुत्रों की खान नहीं दे सकती, यदि वो किसी भी प्रकार के अवगुण से रहित होते हुए भी यदि पति की अप्रसन्नता का पात्र है, यानी पति उससे खुश नहीं है, तब भी उसका स्थान कभी भी किसी और को दिया जा सकता है। इस प्रकार की व्यथा को व्यक्त करते हुए महादेवी वर्मा जी ने नारी के इस विडंबना को बेहद मार्मिकता से चिन्हित किया है और बताया है कि हम कितने भी सशक्त हो जाएं, लेकिन नारी के प्रति हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा दृष्टिकोण है, यदि उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो नारी की स्थिति तथाकथित रूप से सशक्त नहीं कही जा सकती। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि उनके समय में जिस प्रकार नारी का अपहरण हो रहा था, यानी नारी के विरुद्ध अपराधों की श्रृंखला में अपहरण की संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने देश के नवयुवकों के बारे में कहा है कि अगर नारियों का लगातार अपहरण हो रहा है और इसके बाद भी हमारा नवयुवक सो रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके अलावा उन्होंने एक और विडंबना की बात की है कि हमारे तथाकथित महापुरुष जैसे परशुराम जी ने अपनी माता का वध करते समय जरा भी वो हिचके नहीं, वहीं भगवान राम ने अपनी पत्नी को पृथ्वी में समाहित करते समय जरा भी दयालुता नहीं दिखाई। इन दोनों उदाहरणों को देते हुए महादेवी वर्मा जी का कहना है कि जब महापुरुषों का ये हाल है तो एक सामान्य पुरुष की तो बात ही क्या। इस पूरे व्याख्यान में, पूरे निबंध में उन्होंने एक बात कही है कि नारी अपनी दुर्बलता के कारण बहुत कष्ट पाती है। इस दुर्बलता को वो अपना आभूषण समझती है और कोमलता समझती है। इसी आभूषण की चाह में वो सारी जिंदगी चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाती। उसे लगता है कि ये उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, और इस चक्रव्यूह का यही कारण भी है। नारी अपनी दशा से इतनी आक्रांत हो जाती है कि उसे अपने मान सम्मान का भी भेद नहीं रहता। उसे ये समझ में नहीं आता कौन उसका सगा है और कौन पराया। इसी चक्रव्यूह में वो फंसती जाती है और उसके विरुद्ध अपराधों की एक श्रृंखला चलती रहती है। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी ने एक बात और कही है कि यदि पिता के घर और पति के गृह की बात करें और यदि उसके माथे का सिंदूर, हिंदू स्त्री के माथे का सिंदूर धुल जाए, यानी वो विधवा हो जाए, तो उसके जीवन का ये समय सबसे कंटकपूर्ण होता है। वैधव्य हिंदू स्त्री के लिए एक अभिशाप है और कहा भी गया है हिंदू विधवा संसार की सर्वाधिक निराश्रित प्राणी है। इन सब स्थितियों को वर्णित करते हुए महादेवी वर्मा जी ने नारी की दशा का बहुत ही मार्मिकता पूर्वक वर्णन किया है और उसके जीवन से जुड़ी हुई विडंबनाओं के बारे में विस्तार से बताया है कि किस प्रकार उसके लिए नारी होना एक कष्ट का कारण है। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने कही है वो ये है कि पूरे देश में और समाज को एक देशव्यापी आंदोलन की राह पकड़नी चाहिए, जहां नारी को इस सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करने का प्रयास
होना चाहिए और नारी के लिए एकमात्र आशा की किरण उसका आत्मनिर्भर होना है। इसीलिए समाज में न केवल नारी को बल्कि पुरुषों को भी आगे आकर नारी को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करना है। आज हमने नारीत्व के अभिशाप निबंध के अंतर्गत महादेवी वर्मा के विचारों की व्याख्या की। अगले व्याख्यान में हम फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।